नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुद को हैक करने की। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जिसमें हम आपके अंदर जोश डालकर जिंदगी को नए नजरिए से देखने की बात करेंगे। यहाँ हैक करने का सिंपल सा मतलब है अच्छी आदतों को आसानी से अपनाना जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। हमारी जिंदगी की सफलता और संपत्ति हमारे बड़े बड़े कदमों का नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों का कंपाउंड इफेक्ट है। यही वजह है कि जब हमारे अंदर अच्छी आदतें होती हैं तो वो समय के साथ साथ हमें एक सफल और अमीर इंसान में बदल देती हैं। आज के इस इंफॉर्मेशन युग में हमारे पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, लेकिन साथ ही साथ रील्स, शॉर्ट्स और इंटरटेनमेंट का अंबार भी है। हम सभी को पता है कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। हमारा पेशेंस लेवल इतना कम हो गया है कि हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी इच्छा शक्ति में कमी है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, विल पावर इज ओवररेटेड एंड इन्वायरमेंट इज अंडररेटेड। यानी कि अगर हम अपने वातावरण में छोटे छोटे बदलाव कर लें तो हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंडेंस काफी कम हो जाती है, और इसे ही मैं हैकिंग कहता हूं। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरा ध्यान काफी आसानी से भटक जाता है। मेरे लिए फोकस्ड होकर लंबे समय तक काम करना काफी चैलेंजिंग रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने कई चीजें आजमाई जिसके कारण मेरा फोकस और डिसिप्लिन काफी बेहतर हो गए हैं। इस वीडियो में हम 6 ऐसे हैक्स की बात करेंगे जिसे मैंने खुद पर आजमाए हैं। ये हैक्स न सिर्फ आपको आपकी ड्रीम रूटीन फॉलो करने में मदद करेंगे बल्कि आपको समृद्धि और सफलता की तरफ भी ले जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैक्स या तो बिल्कुल फ्री हैं या बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध हैं। और जिन चीजों में थोड़े पैसे खर्च होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया है और ये वाकई असरदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह होता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसके हार्ड डिस्क की तरह होता है जो बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर सकता है। और हमारा कॉन्शियस माइंड रैम की तरह जो तुरंत डिसीजन लेने में हमारी मदद करता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड की परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसी जानकारियां इकट्ठी है। आपने देखा होगा कि कई बार सालों पुरानी बात अचानक याद आ जाती है, और कभी वॉयलेंट वेब सीरीज देखने के बाद कई दिनों तक उसके दृश्य हमारे आंखों के सामने घूमते रहते हैं। इसलिए अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी जानकारियां डालते रहें तो ये हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे एक्शंस और हमारी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों में सबसे पावरफुल हमारी आंखें हैं। ये 70 से 80% डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन बाहर देखने को इतना कुछ होता है कि अक्सर हम भटक जाते हैं। इसलिए अगर जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए हम अपनी आंखों के बदले कानों का इस्तेमाल करें तो ये एक बड़ा हैक हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब हम अपनी आंखें बंद करके कोई बात सुनते हैं तो हमारा फोकस काफी बढ़ जाता है। ऐसे में ईयरबड्स हमारी काफी मदद कर सकते हैं। आजकल हम अपने मोबाइल की मदद से जो चाहे सुन सकते हैं। सुबह की वॉक हो या प्राणायाम, जिम हो या ऑफिस जाने का समय, हम इस समय अपने मोबाइल से पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स और मोटिवेशनल स्पीच सुनकर खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रोज सुबह उठकर प्राणायाम करते समय ऑडियो बुक सुनता हूं। सुबह का शांत माहौल और शांत दिमाग एक एक शब्द को गहराई तक लेके जाता है और मैं दिन भर मोटिवेटेड फील करता हूँ। ईयरबड्स का पूरा फायदा उठाने के लिए अच्छे कंटेंट्स की एक प्लेलिस्ट तैयार कर लें और उन्हें सुनते समय मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। साथ ही मोबाइल का स्क्रीन भी नीचे कर दें ताकि आप बेवजह डिस्ट्रैक्ट ना हो। इस हैक को जरूर आजमाएं और हमें बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। यूट्यूब आज के समय में ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण हर किसी के पास ज्ञान और मनोरंजन दोनों का खजाना है। लेकिन साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन और एंटरटेनमेंट इतनी आसानी से उपलब्ध है कि एजुकेशनल कंटेंट पे ध्यान ही नहीं जाता है। यूट्यूब की खास बात यह है कि आप जो देखते हैं ये वही कंटेंट आपको ज्यादा रिकमेंड करता है। यही कारण है कि जब मैंने पहली बार एलेक्स और टेड टॉक जैसे वीडियो देखे तो मुझे लगा यूट्यूब में ज्ञान का खजाना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी ब्राउजिंग कैजुअल हो गई और मेरे फीड में वापस इंटरटेनमेंट वाले वीडियो दिखने लगे। कुछ समय बाद जब मुझे यह एहसास हुआ तो मैंने अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर कर दिया और बहुत सारे चैनल को अनसब्सक्राइब किया। और इसके बाद मैंने निश्चय किया कि अगले 10 दिनों तक मैं सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही सर्च करूंगा और देखूंगा। इस बदलाव का नतीजा चौंकाने वाला था। यूट्यूब ने मुझे इतने बेहतरीन कंटेंट रिकमेंड किए कि मैंने पॉडकास्ट, बुक समरी और इन्फॉर्मेशन जैसे कमाल के वीडियो देखे जिसके कारण मेरी आदतों में बहुत बदलाव आया। लेकिन बीच बीच में एड्स मेरे फोकस को बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। इसी बीच मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि मैं यूट्यूब प्रीमियम का फ्री में 1 महीने यूज कर सकता हूँ। मैंने इस ऑफर को ले लिया और इसे 1 महीने तक यूज किया
और ये मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसे फैमिली सब्सक्रिप्शन पे अपग्रेड कर लिया। प्रीमियम के सब्सक्रिप्शन के साथ मुझे और भी कई फायदे मिले। मुझे कई वीडियोस को देखने की नहीं बल्कि सिर्फ सुनने की जरूरत होती है। YouTube के प्लेबैक फीचर ने इस अनुभव को और शानदार बना दिया। अब मैं स्क्रीन ऑफ करके भी अपनी वीडियोस को सुन सकता हूँ। अगर अभी YouTube को एक लर्निंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करें और अगले 10 दिनों तक सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही सर्च करें और देखें। अगर एड्स आपकी लर्निंग में बाधा बन रहे हैं तो YouTube का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जरूर ट्राई करें। ये आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसे एक बार ट्राई करें और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। बचपन में मैंने पढ़ा था बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन, और अभी इस बात को मानते होंगे। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, हर दिन 500 पेज पढ़ते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन के बारे में पता करें तो उनमें ये आदत कॉमन होगी। मैंने भी अपनी कैट एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, लेकिन जॉब और शादी के बाद ये आदत छूट गई। फिर मैंने YouTube के एलेक्स चैनल पर ऑडिबल के बारे में सुना। यह एक ऑडियो बुक ऐप है जिसका पहला महीना फ्री था। मैंने इसे ट्राई करने के लिए साइन अप किया और पहली किताब पढ़ी, द पावर ऑफ हैबिट्स। इसे माइक चैम्बरलिन ने पढ़ा है। ये किताब तो बेहतरीन है ही, लेकिन रीडर के नरेशन ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया। इसी अनुभव ने मुझे इसके सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू करने के लिए प्रेरित किया। ऑडिबल की खास बात यह है कि सिर्फ 199 रुपए में आप कोई भी एक किताब हर महीने खरीद सकते हैं, जो आमतौर पर एक पेपरबैक किताब से काफी सस्ती होती है। इसके अलावा इसकी मेंबरशिप के साथ कई किताबें और पॉडकास्ट फ्री हैं, जो इसे और भी आकर्षक बना देती हैं। ऑफिस आते जाते समय मैं अक्सर ऑडिबल ऑन कर देता हूं, जिसके कारण मैंने कई किताबें पढ़ ली हैं। किताबें पढ़ना सिर्फ सीखने का एक प्रभावी तरीका नहीं है, बल्कि इसके कारण हमारी सोच और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आते हैं। किताबें पढ़ना या सुनना ऐसा है जैसे आप लेखक के साथ समय बिता रहे हैं। उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उनकी बातों को गहराई से समझने और उसे अपनाने में हमें प्रेरित करती हैं। अगर आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है लेकिन आप समय नहीं निकाल पाते हैं तो ऑडिबल जरूर ट्राई कीजिए। मेरा सुझाव है कि पहली किताब आप ऐसी चुनें जो आपके इंटरेस्ट की हो और जिसका रिव्यू काफी अच्छा हो। आपका पहला अनुभव ही इस बात को तय करेगा कि आप इसे जारी रखेंगे कि नहीं। तो ऑडिबल जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि इसका अनुभव आपके लिए कैसा रहा। कॉलेज के दिनों में मैंने कई दोस्तों को देखा जिनकी स्लिम और ट्रिम बॉडी थी। मुझे भी जिम जाकर बॉडी बनाने का मन करता था, लेकिन आलस और जिम दूर होने का बहाना बनाकर इसे टालता रहा। 2019 में मेरे एक दोस्त ने मुझे जिम ज्वाइन करने के लिए मना लिया और मैं 1 महीने तक जिम गया। वहां पर मैं डेली वेट ट्रेनिंग करता था और मुझे 1 महीने के अंदर ही अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। लेकिन उसके बाद जॉब चेंज हो गया और मैं दूसरे शहर आ गया और मेरी जिम जाने की आदत छूट गई। घर में रोप स्किपिंग और एरोबिक एक्सरसाइज तो कर लेता था, लेकिन वेट ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी। फिर YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि डंबल की मदद से हम कंप्लीट बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। मैंने तुरंत एक डंबल मंगाया और उससे वेट एक्सरसाइज शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो कोने में पड़ा रहा। जब मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी तो उसमें बताया गया था कि जब कोई आदत हम अपनाना चाहते हैं तो उसे अपनी नज़र के सामने रखें। मैंने भी डंबल को निकाल के अपने बेडरूम में अपनी आंखों के सामने रखा, जिससे सुबह उठते ही मुझे उसे यूज करने की प्रेरणा मिली और उसके बाद मैं उसे नियमित रूप से इस्तेमाल करता हूँ। फिट बॉडी का हमारे ऊर्जा और मोटिवेशन पर काफी अच्छा असर होता है। अगर आप जिम नहीं जा पाते तो आपको डंबल जरूर खरीदना चाहिए, जिससे आप घर पे ही वेट एक्सरसाइज कर सकें। YouTube पर ढेरों ऐसे वीडियो हैं जो डंबल के सही तरीके से इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। साथ ही डंबल को ऐसी जगह रखें जहां वो आपकी नज़र के सामने हो और आपको इसके इस्तेमाल करने के बारे में याद दिलाता रहे। इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए और हमें इसका अनुभव बताइए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई दोस्त या गाइड होता जो कंफ्यूजन के समय आपकी मदद करता? कॉलेज के समय मेरा एक दोस्त था जो हमेशा मुझे सही सलाह देता था, लेकिन कभी कभी हमारे सवाल इतने जटिल होते हैं कि उनके जवाब हमारे दोस्तों की एक्सपर्टीज के बाहर होते हैं। चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, इन्वेस्टमेंट या खर्चों से जुड़े सवाल या टेक्निकल दिक्कत, लगता है कोई एक्सपर्ट दोस्त होता तो हमारी मदद कर देता। ऐसे में चैट जीपीटी एक बेहतर विकल्प बन सकता है। मैं पिछले 1 साल से चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह एक सच्चे दोस्त की तरह बिना जज किए मेरे हर सवाल का जवाब देता है। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मेरे स्क्रिप्ट काफी अनऑर्गेनाइज्ड और रिपीटेटिव होते थे। जब मैंने ये स्क्रिप्ट चैट जीपीटी को दिया तो उसने मुझे इसे बेहतर बनाने के कई इनपुट्स दिए, जिसके कारण आज मेरे चैनल पर शुरुआती रुझान काफी अच्छा है।
हमारे दिमाग में तरह तरह के आइडियाज आते हैं और जनरली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बिना किसी रोड मैप के वो किसी काम के नहीं होते हैं। जब हम ये आइडियाज चैट जीपीटी को बताते हैं तो ये हमें उसके प्रोज और कॉन्स दोनों बताता है और उसे एक रोड मैप की तरह तैयार कर देता है। ऐसे में इन पर एक्शन लेना काफी आसान हो जाता है। चैट जीपीटी का बेसिक वर्जन फ्री है और ये बहुत काम का है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। क्या आपके दिमाग में कभी कभी बहुत से आइडियाज आते हैं, जैसे किसी काम को करने का बेहतर तरीका, कोई बिजनेस या किसी चैलेंज को अपनाने का? ये आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई अच्छी वीडियो देख रहे होते हैं या खाली बैठे होते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये आइडियाज गायब हो जाते हैं। इन्हें कहीं लिख कर रखना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अक्सर हमारे पास पेन और डायरी नहीं होता है, जिसके कारण हम लिख नहीं पाते हैं। यहीं पर आपका मोबाइल आपके काम आता है। गूगल डॉक एक बेहतरीन ऐप है जिसमें आप अपने आइडियाज को नोट कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इससे आप इन आइडियाज पर और भी सोच विचार कर डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। इसी तरह गूगल शीट्स भी एक कमाल का ऐप है। इसमें आप किसी एक्सेल शीट को अपलोड कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं और अपने डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने नेटवर्थ कैलकुलेटर के बारे में बताया है और मैं पिछले 3 साल से अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहा हूँ। गूगल शीट्स के बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। जर्नलिंग करना और डेटा ट्रैक करना सफल लोगों की सामान्य आदत है, लेकिन सामान्य लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। इन ऐप्स की मदद से ये काम काफी आसान हो जाता है, जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। याद रखें, कम अकल वाले एक सफल इंसान और ज्यादा अकल वाले असफल इंसान के बीच में एक ही अंतर होता है। सफल इंसान जितना सोचता है उतना करता है, लेकिन असफल इंसान सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है। अगर एक बार आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए तो उसे लिखें, उस पर रिसर्च करें और उस पर पहला कदम जरूर बढ़ाएं। क्या पता आपकी किस्मत आपके उस पहले कदम का ही इंतजार कर रही हो। अगर ये वीडियो और हैक्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।